एक बार एक गांव में बहुत विद्वान आदमी रहता था। वो इतना विद्वान था कि उसकी अपनी एक लाइब्रेरी थी। एक बार वो कहीं जा रहा था और जाते जाते रास्ते में उसका जूता फट गया। अब उसने किताब में पढ़ रखा था कि जब भी आप नया जूता ख़रीदें तो वो एकदम साइज का होना चाहिए। वो दुकानदार बोला कि भाई साहब, कल आप आए थे, आपने इतना टाइम भी लगाया, जूता पसंद भी किया और उसके बाद बिना लिए ही चले गए। ऐसा क्यों? कि हर एक समस्या को इतना बड़ा चढ़ाकर मत देखो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। इसी के साथ अब टाइम हो गया है हमारी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज हमने कितना रिड्यूस किया, गेन किया या उतना ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 53वां दिन है। तो आइए करते हैं स्टार्ट पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पार्क में और अब टाइम हो रहा है 6:17। तो स्टार्ट करते हैं हाफ एन आवर की वॉक। दोस्तों आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 53वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्रा है कि एक बार एक गांव में बहुत विद्वान आदमी रहता था। वो इतना विद्वान था कि उसकी अपनी एक लाइब्रेरी थी। खूब किताबें पढ़ता, खूब नॉलेज इकट्ठा करता था। एक बार वो कहीं जा रहा था और जाते जाते रास्ते में उसका जूता फट गया। अब उसने किताब में पढ़ रखा था कि जब भी आप नया जूता ख़रीदें तो वो एकदम साइज का होना चाहिए। अब उसके सामने समस्या थी कि भाई एकदम साइज का कैसे लिया जाए। वो फिर घर गया, उसने 2-3 किताबें उल्टी पलटी जिनको अक्सर देखता था अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। तब उसको कहीं किसी किताब में लिखा मिल गया कि अगर आपको अपने नाप का जूता लेना है तो अपने पैर का साइज़ नाप लीजिए और उसी साइज़ का आप जूता लेकर आइए। तो उसने एक डंडी ली, उसके ऊपर अपना पैर रखा, उसको नापा और एक निशान लगाया और उस डंडी को लेके उसको अगले दिन शहर जाना था जूता ख़रीदने। वो अगले दिन शहर पहुंच गया, दुकान पे उसने जूता देखा, उसको जूता पसंद आ गया। अब बात थी कि साइज कैसे नापा जाए। तो उसको तो पता ही था कि मैं लकड़ी लाया हूँ, लेकिन उसने जैसे ही थैले में देखा वो लकड़ी घर पे ही छूट गई थी। अब वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया और वापस चला गया अपने घर कि मैं वो लकड़ी लाऊंगा पहले, उसके बाद ही जूता लूँगा। बोला भाई साहब मैं आता हूँ कल और मैं कल ये शूज़ लूँगा। वो घर पे गया, लकड़ी ली, अगले दिन दुकान पे पहुंचा। तब तक दुकानदार वो जो पेयर उसने पसंद किया था शूज़ का, उसको बेच चुका था। उसने कहा कि तो आपने यार ऐसा क्यों किया, मैं कल पसंद करके गया था जूता और आपने बेच दिया। बोले भाई साहब आप मेरे को पैसे ही नहीं दे के गए थे। आपने देखा पसंद तो दुनिया आती है करती चली जाती है। आपने ना कन्फर्म किया था कि आप इसको लेंगे, ना आप मेरे को एडवांस दे गए थे, ना पैसा दे गए थे। वो दुकानदार बोला कि भाई साहब कल आप आए थे, आपने इतना टाइम भी लगाया, जूता पसंद भी किया और उसके बाद बिना लिए ही चले गए। ऐसा क्यों? तो उस विद्वान आदमी ने अपनी पूरी व्यथा उसको सुनाई कि कैसे उसका जूता फटा, कैसे उसको समस्या आई कि सही नाप का जूता कैसे लिया जाए, कैसे उसने बुक्स को रेफ़र किया, 3-4 किताबें पूरी पढ़ डाली। उसके बाद में उसको सॉल्यूशन मिला कि अपने पैर का साइज़ नाप कर किसी चीज़ पर ले जाएं और तब अपना नाप का जूता लेकर आएँ। और कैसे वो डंडी भूल गया और जाते जाते उसका दूसरा जूता भी फट गया था और उसको नंगे पैर जाना पड़ा घर पे और वापसी आना पड़ा। और आज फिर जब आया है तो उसको जूता मिला नहीं। इस पर पूरी व्यथा सुनने के बाद दुकानदार थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला भाई साहब इसमें इतनी किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, ये पैर तो आपके अपने पास थे ना, पैसा तो आपका अपने पास था। जूता ख़रीदने के लिए इतनी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जूता ख़रीदने के लिए एक ज़रूरत होती है तो बस आपके पैरों की और थोड़े से पैसों की और थोड़ा सा कॉमन सेंस की। अब उसकी इस बात का उस विद्वान आदमी के पास में कोई जवाब नहीं था। दोस्तों कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम बढ़ चढ़ कर उसको देख लेते हैं, उसको सोच लेते हैं और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते हैं। कई बार छोटे से कॉमन सेंस से हमारी कई बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी कि हर एक समस्या को इतना बड़ा चढ़ाकर मत देखो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। पहले उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस, रिलैक्स माइंड के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें
और अगर नहीं सॉल्व हो उसके बाद ही कुछ बुक्स रेफ़र करें इन विद्वान आदमी की तरह, या किसी और विद्वान व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, दोस्तों से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैट टू फिट जर्नी में पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। कीप वॉकिंग। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है 6:47। अब हम करेंगे 1% इम्प्रूवमेंट के रूप में 1 मिनट ब्रिस्क वॉक। तो आइए करते हैं। और दोस्तों अब हमें 1 मिनट कंप्लीट हो गया ब्रिस्क वॉक करते हुए। तो आइए अब चलते हैं घर पे और करते हैं बाकी की एक्सरसाइजेस। तो अब हम पहुंच गए हैं घर पर और अभी टाइम हो रहा है 7:04। तो स्टार्ट करेंगे हम 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। तो आइए करते हैं। और दोस्तों अब टाइम हो गया है 7:25 और हमारी 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे 120 जंपिंग जैक्स। तो आइए करते हैं। दोस्तों हमने कर लिए 120 जंपिंग जैक्स। अब हम करेंगे 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। तो आइए करते हैं। दोस्तों हमने कर लिया 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 60 स्क्वाट्स। तो आइए करते हैं। दोस्तों हमने कर लिए 60 स्क्वाट्स। अब हम करेंगे बारबेल साइड बेंड 20 टाइम, फॉरवर्ड बेंड 20 टाइम एंड बैकवर्ड बेंड 20 टाइम। और कल से हम धीरे धीरे इसको रिड्यूस करेंगे। तो आइए करते हैं। तो हमने कर लिए हैं 20 टाइम बारबेल साइड बेंड, 20 टाइम फॉरवर्ड बेंड एंड 20 टाइम बैकवर्ड बेंड। और इसी के साथ आज के हमारे तकरीबन में दिन के सारे टारगेट पूरे हुए। हमने हाफ एन आवर वॉक की, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग की, 120 जंपिंग जैक्स हमने किए, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज हमने की, 60 स्क्वाट्स हमने किए, 20 टाइम बारबेल साइड बेंड किया, 20 टाइम फॉरवर्ड बेंड किया एंड 20 टाइम बैकवर्ड बेंड किया। और इसी के साथ अब टाइम हो गया है हमारी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज हमने कितना रिड्यूस किया, गेन किया या उतना ही है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपनी वेइंग मशीन के पास में और आज चेक करते हैं कि फैट टू फिट जर्नी के 53वें दिन हमने कितना लूज किया है वेट, अपना गेन किया है या स्टेबल है। आइए चेक करते हैं। बताइए। और आज हमारा वेट आ रहा है 83.40, जो कल से 100 ग्राम कम है। एकदम परफेक्ट वेट रिडक्शन चल रहा है दोस्तों, एकदम ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं। परफेक्ट डाइट, परफेक्ट एक्सरसाइज, इसी तरह से एक एक कदम करके हम धीरे धीरे अपनी मंजिल के पास पहुंचते जा रहे हैं। तो दोस्तों 2-4 दिन की बात और है, हमारा पूरा 6 किलो वजन कम हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था 89.20 और आज का वेट आ रहा है हमारा 83.40, मतलब 5 किलो 800 ग्राम वजन हम कम कर चुके हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ इस फैट टू फिट जर्नी में।
हमें करके दिखाना है और दिखाए रखना है। दोस्तों बहुत सारे लोग वेट कम करते हैं लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं, जिससे उनका दोबारा से रिबाउंड हो जाता है। हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की है जिससे हम एक बार कम करने के बाद में कोशिश करेंगे कि हमारा दोबारा ना बढ़े, हमारी एक्टिविटीज कम ना हो, हमारी डाइट ना बढ़े। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज फॉरवर्ड दीज वीडियोस टू योर डियर वंस। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि कल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ। कल फिर मिलेंगे 54वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।